मीर जलाल उठ गए। वो तो सुबह सुबह ऑफिस चले गए। नदीम का क्या करना है बेगम साहब? हमारा हर कदम उल्टा पड़ रहा है। अब जो भी करना है सोच समझ कर करना है। इनॉग्रेशन से फ्री हो जाऊं तो करते हैं बंदोबस्त। फिलहाल तुम गाड़ी तैयार करो, मुझे मिसेस बाजवा के यहाँ ब्रंच पे जाना है। जो हुक्म बेगम साहिबा। लगता है काफी गहरी चोट है। आपको ऑर्डर है मुझे तंग ना करने का, मिलने का भी नहीं, धमकाने का भी नहीं। आज शराफत का तो जमाना ही नहीं है। मैं तुम्हारी खैरियत पूछ रहा हूँ। अब तुम मेरे को यूं बेरुखी दिखा रहे हो, अच्छी बात नहीं है। सुना है जल्दी रिटायर होने वाले हो, वर्दी उतरने वाली है। पता है मेरे को क्या लगता है कि मेरी रिटायरमेंट का इंतजार मुझसे ज्यादा तेरे को है। लेकिन फिक्र नहीं कर, काम मैं सारे पूरे करके जाऊंगा अपने, जो मेरे को करने हैं। चाचा शॉर्ट हो जाओ, बोला ना, मिलने का भी नहीं, धमकाने का भी नहीं। अरे बाबा, बिला वजह में कावड़ हो रहा है। धमकी तेरे को कौन दे रहा है भला? मैं तेरे को सिर्फ एक बात बता रहा हूं, तेरे पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। जो भी अपने काम शाम निपटाने निपटा ले। रामिस, अनीसा का मंगेतर जिस पे तूने गोली चलाई, मारिया डिसूजा पर तूने अस्पताल में हमला किया, इसकी गवाही वो देगा। ये बात तफ्तीश खोलने के लिए काफी है। और उस रात जब मारिया डिसूजा पर हमला हुआ तो तू बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ था। पुलिस को कॉल भी तूने लगाई थी। अब इन बातों को अगर जोड़ तोड़ के देखा जाए तो तशवीशनाक तो है। रिमांड तो बनता है तेरा। इनमें से कुछ भी तुम्हारे इलाके में नहीं। लाल पल थाने की हुदूद से बाहर हूं मैं, इनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। चाचा चांडे हो, घर जाओ, आराम करो। ठीक है। नदीम, एक बात मेरी याद रखना, जिस दिन भी मैं रिटायर हुआ मेरे को इलाके या दायरे इख्तियार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उनकी मौत गोली लगने से हुई। इट्स सो डिस्टर्बिंग। और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने एक बार फिर से उसे खो दिया। As if she has died all over again. मैंने अब्बा को नहीं बताया अभी। क्यों? Because he's very emotional. फौरन दादी को कन्फ्रंट करेंगे और दादी अलर्ट हो जाएंगी। हमें अभी बहुत काम करना है।
अभी तक तो जो कुछ भी पता चला है उससे मीर जलाल विक्टिम ही लग रहा है। You know what I keep thinking about जिस दिन वो मुझसे अस्पताल में मिलने आया था। बहुत एरोगेंस है तुम्हारे बाप में, अपनी गलती मानने वालों में से नहीं। बट उस दिन उसके चेहरे पे जेन्युइन अपॉलजी थी। बहुत टूटी हुई थी उसकी आंखें। He was just trying to be a good son. शायद बेहतर ही है इस वक्त उसको लूप में ना लेना, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो फिर तो आसमानो बेगम को अरेस्ट नहीं होने देगा। मीर जलाल अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है। और दादी, आपको लगता है कि उन्हें किसी से मोहब्बत है भी? उन्होंने तो किसी का नहीं सोचा। इज्जत और वकार, Do you really think it's worth all that happened? इतने लोगों का दिल टूट जाना, मर जाना। My mother died. दादी की ईगो की वजह से My mother actually literally died. और यहाँ मुझे ये जगह कल तक तुम्हारे हवाले नहीं करनी है। So why don't you just get lost for now? कल तक का टाइम मैंने तुम्हें दिया है, अब ये जगह मेरी है। मैं जब चाहे यहाँ हूं, जब चाहे जाऊं। अब क्या लेने आए हो? सब कुछ तो ले लिया है तुमने, क्या देखने आए हो? ये मंजर, तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारी हार, तुम्हारे गुरूर का जनाजा। You're crazy. You're a sick psychopath. क्या फिक्सेशन है तुम्हें मेरी बर्बादी से? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं ढंग से। क्यों हाथों के पीछे पड़ गए हो मेरे? मैं तो तुम्हें जानता हूं। क्या जानते हो? तुम्हारी जिंदगी का सबसे नाकाबिले मुआफी जुर्म, तुम्हारा तारीख माजी। एक ऐसा राज जो तुम्हें अशराफिया के क्लब से तो क्या, कहीं से भी 2 मिनट में निकाल बाहर करे और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहो। तो क्या जरूरत थी इतनी तकलीफ करने के लिए? टेलीविजन पे मेरे टिकट्स चलवा देते, या अखबार बहुत थे मुझे बर्बाद करने के लिए।
हाँ मीर जलाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक खबर ही आपके खानदान की शान शौकत की धज्जियां उड़ा देती, लेकिन उसमें अपनी बदनामी भी थी। जिस एक्सीडेंट की रिपोर्ट से आपने बड़ी सफाई के साथ अपना नामो निशान तक मिटवा दिया था, उस एक्सीडेंट में 2 लोग मरे थे, एक आपकी बीवी और दूसरा मेरा भाई। अरशद? वाह, तो नाम याद है आपको। मेरा तो ख्याल था कि आप उसे उन बहुत से बेनाम और मामूली लोगों की तरह भूल चुके होंगे जिन्हें आपकी खानदान की अना ने कुचल दिया। और मैं उसे नहीं भूल सकता। मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने, सब कुछ छीन लिया मुझसे। किसी ने कुछ नहीं छीना तुमसे। वो एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने एक बेगुनाह लड़की की जान ले ली। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मारा गया, और मेरे भाई के गम में मेरी मां सिसक सिसक कर 6 महीने के अंदर मर गई। तुम्हारी वजह से मेरे घर की तमाम रौनकें खत्म हो गई। मेरा लाडला, मेरा प्यारा भाई अरशद, अभी तो उसने कुछ देखा ही नहीं था। अभी तो उसकी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी कि खत्म हो गई। तुम्हारी वजह से मैंने पिछले 27 साल अपने दिल पर पत्थर की सिल रखकर गुजारे। अमीर जलाल, इंतकाम ही लेना था तो उसी वक्त गोली क्यों नहीं मारती मुझे? मार देता गोली अगर तुमने भी मेरे भाई को गोली मारी होती तो। लेकिन वो तो एक प्यादा था जिसे तुम्हारे खानदान की शान शौकत पर कुर्बान कर दिया गया। तुम्हारी सजा मौत नहीं थी, तुम्हारी सजा वो सब कुछ खो देना है जिस पे तुम्हें गुरूर था। तो आई देखो ना, क्या बचा तुम्हारे पास? इसे कहते हैं सब कुछ खत्म हो जाना। कैसा लग रहा है मीर जलाल? मुझे लगता था मुझे अच्छा लगेगा तुम्हें यूं बेबस देखकर, क्योंकि मेरा भाई तो फिर भी वापस नहीं आएगा। वो कभी नहीं आएगा। एक दूसरे से दर्द का कैसा रिश्ता जुड़ा है, हैरानगी है। चारों तरफ देखा है जहां भी दीवानगी दीवानगी है। तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा, कुछ कह न पाया। तेरे मन में झांका तो खुद को ही पाया। मैं टूटा फूटा तेरा दिल जोड़। सिर्फ जरूरी चीजें लेकर जानी है सज्जो। शाजिया की बहन इस घर को किराए पर ले रही है। मैंने आधे से ज्यादा सामान उसे ही बेच दिया है। मैं अपनी किताबों के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी अम्मी। बेटा, मैं इतनी सारी किताबें लाद कर नहीं ले जा सकती, तू वहां से नहीं ले लेना। एक काम करते हैं, पहले मेरी किताबों को भेज देते हैं, फिर हम खुद चले जाएंगे। बेटा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से जाना है। इतनी जल्दी क्यों है अम्मी? सज्जो, तू अभी बच्ची इन बातों को नहीं समझेगी, लेकिन यहाँ पर हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, इसलिए हमें फौरन निकलना है। हमें कब जाना है? कल सुबह की ट्रेन से। अब मुझे बातों में मत उलझा, बहुत सारे काम है, सारा घर समेटना है। तू किताब पढ़।
वेलकम टू माय एरिया। सब कुछ At least all the business assets. कब से चल रहा है? बताया क्यों नहीं अपा ने हमें? तकलीफ की बात कहाँ बताता है वो किसी को? He must be shattered. लेकिन बैंक ऐसे कैसे ले जा सकता है सब कुछ? बहुत लोन्स जमा हो गए थे यार। फैक्ट्रीज को कोलैटरल लोन्स वापस नहीं कर सके, बैंक्स ने ले ली फैक्ट्रीज। I don't know how to console him. He's just, it's I think मुझे उन्हें फौरन बता देना चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है मामा की डेथ के लिए। तुमने अब तक उसे बताया नहीं? क्योंकि मेन कल्प्रिट के खिलाफ अभी ठीक से केस बना ही नहीं है। अब्बा उन्हें वार्न कर सकते हैं। हेलो, हाँ रामेश। किसी ने कुछ नहीं छीना तुमसे। वो एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने एक बेगुनाह लड़की की जान ले ली। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मारा गया और मेरे भाई के गम में मेरी माँ सबसे 6 महीने के अंदर मर गई। मुझे क्या पता था तुम्हारी कि वजह तुम्हारे से अंदर मेरे इतनी भी हिम्मत नहीं तमाम कि तुम साथ रौनकें रह खत्म हो सको। गई। तुम सिर्फ दावे करते हो। पहले ये जरा मेरा लाडला, मेरा प्यारा भाई अर्शद तुम्हारी बीवी का पुराना आशिक था, लेकिन जब उसने तुम्हारी जैसी मोटी आसामी उसे छोड़कर तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार किया। किसी से सच्ची माँ तुम्हारी वजह से मैंने पिछले आजकल से 27 साल अपने दिल पर पत्थर की सील ऐसे रखकर गुजारे नहीं चला। बैकअप प्लान था। तुम सिर्फ दावे करते हो बहादुरी के। मेरी जिद पकड़ी थी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। तुम सिर्फ दावे करते हो बहादुरी के। इतना रोना बचा। तुम सिर्फ दावे करते हो बहादुरी के। जो अब हमें ये लिफाफे देख देख कर ब्लैकमेल हो सकता है कि इन दोनों ने ये पैसे ऐंठने का प्लान ही करना ही था। अम्मा मुझसे तो हमारी बहू के कच्चे छड़े खोल देना। बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जो इस तरह की छोरी बात जो है छापने को तैयार हैं। सिर्फ दावे करते हो बहादुरी के। अब्बा प्लीज। जलाल, अब्बा प्लीज। जलाल, एक जरूरी बात करनी है आपसे अब्बा। you need to hear this, जलाल। अब्बा, मामा की डेथ एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, गोली लगने से हुई थी। What do you mean? किसने चलाई थी वो गोली? अरशद मामा को गन पॉइंट पे लेके जा रहा था। उसे इंटिमिडेट करने के लिए, डराने के लिए, ताकि वो तुम्हें और शहर दोनों को छोड़ दे। अब्बा, मामा और अरशद का कोई अफेयर नहीं था। अरशद को प्लांट किया गया था, एक छोटी कहानी बना के वो मामा की जॉब ढूंढने में मदद करने के लिए ड्रामा कर रहा था। उन तस्वीरों की इससे ज्यादा और कोई रियलिटी नहीं है।
वो ब्लैकमेल लेटर्स भी फेक थे। उस आदमी से ये सब कुछ जवाद ने करवाया था और उसी ने एक्सीडेंट की किसी रिपोर्ट में तुम्हारा नाम नहीं आने दिया। जवाद का वहां ना होना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। उसी के कहने पे अरशद मामा को अपने भाई के गोडाउन में लेके जा रहा था। जवाद को क्या जरूरत थी ये सब करने की? उसको क्या फर्क पड़ता था कि मैं और तानिया साथ थे? आपके पास जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, पुलिस रिपोर्ट्स हैं, वो सब नकली हैं। आई हैव द ओरिजिनल ऑटोप्सी रिपोर्ट। जवाद का आप दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सब करने के उसको ढेर सारे पैसे मिल रहे थे इस घर से। आप दोनों को अलग करने में सिर्फ एक बंदे का इंटरेस्ट था, दादी। जवाद was her front man। अब हम दावत देते हैं फिरदौस बानो बेगम को कि वो स्टेज पर आएं और अपना अवार्ड हासिल करें। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरा पीछा छोड़ दो। पीछा छुड़वाओ इससे। तानिया! तानिया! तानिया!
अच्छा है कि तुम घर पर हो, डिनर साथ करेंगे। I chose to believe you. मैंने अपनी मर्जी से तानिया पे नहीं, आप पर यकीन किया था। बिल्कुल ठीक किया तुमने। कुछ ठीक नहीं किया मैंने। आप जितना ही मुजरिम हो मैं आपको रोक सकता था, लेकिन देख ही नहीं सका तो रोकता क्या। अपनी मां को नहीं पहचान सका। आप मेरी मां थी ही का। आप तो सिर्फ फिरदौस बानो बेगम है। मुझे लगता है कि तुम अपने हवास में नहीं हो। इससे पहले कि तुम कुछ ऐसी बात कह दो जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़े, खामोश रहो। सारी जिंदगी खामोशी तो रहा हूं मैं, हाथ बांध कर खड़ा रहा हूं आपके सामने। फर्माबरदारी औलाद का फर्ज होती है। और धोखाधड़ी मां बाप का। मेरी मोहब्बत को मार दिया, मेरी बच्ची की मां को मार दिया, और मैं सारी उम्र ये समझता रहा कि आप मेरी सबसे बड़ी खैर ख्वाह हैं। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा। उस एक्सीडेंट पे तुम मौजूद थे और कत्ल का इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। वो एक्सीडेंट क्यों हुआ? मैं वहां क्यों था? क्यों था मैं वहां? क्योंकि तुमने एक आवारा औरत से शादी की थी। बस आज नहीं। नो, नॉट एनी मोर। वो इसलिए कि शादी आपकी मर्जी के खिलाफ की थी, और मैं अपनी मर्जी करने की गलती कर बैठा। और क्या किया आपने उस औरत के साथ? उससे उसकी इज्जत छीन ली और जिंदगी भी। जवाद आपका आदमी था, अरशद को उसने भेजा था। तानिया को जिस पिस्तौल से गोली लगी है वो अरशद की थी। नाउ प्लीज टेल मी कि ये मेरे दिमाग की इख्तिला है। आई एम बीइंग डिलूजनल। प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। आपको तो सच और झूठ का पता ही नहीं है, राइट? आपने तो इतने झूठ बोले हैं कि आपको तो सब सच लगता होगा, राइट? कह दें कि कोई मेरे कान भर रहा है, राइट? ये सब खराफात कोई मुझे फीड कर रहा है। बोलते, प्लीज बोल दे, आज तो बोल दे, इट्स ऑलराइट। आपने कहा मानना है? आपने जिंदगी भर कभी माना ही कहा? I pity you. I pity you. मैंने जो कुछ किया इस फैमिली की वकार और इज्जत के लिए किया, यही कहना चाह रही थी ना, राइट? आपने जो भी किया, जिसके लिए भी किया, गलत किया। मुझे तबाह सिर्फ आपने किया। आपने You destroyed me completely. Did you even think about it for a moment? क्या करेंगी अब इस इज्जत और वकार का? मेरे दिल में आपके लिए जो मोहब्बत थी ना, वो तानिया के साथ खत्म हो गई। अब तो मुझे आप पर रहम भी नहीं आ रहा। आप मेरी मां हैं, आप मेरी मां है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अच्छा होता अगर आप मुझे तब जाने देती ना, तब तो मेरे लिए वापसी का कोई रास्ता होता, पर अब नहीं। I will leave you. No, no, no. I am leaving you. मैं अब
खुद अपनी मर्जी से जा रहा हूं और आपको मेरा चेहरा दोबारा कभी नहीं नसीब होगा। अब मैं जाऊंगा। आई एम लीविंग। मीर जलाल, एक बात सुनो। मुझे भी तुम लोग बहुत याद आओगे। हो सके तो वक्त निकाल कर चक्कर जरूर लगाना। पता नहीं ये गाड़ी वाला कहाँ रह गया, इतनी देर हो गई है। मैं दोबारा फोन मिलाती हूँ। भाभी, जिंदगी के इम्तिहान का हर नए मोड़ पे एक हर बार नया हर बार, इश्क की हदों के पार भी है इश्क का नया एक दर्जा, नया दर्जा। हो एक दूसरे से दर्द का कैसा रिश्ता जुड़ा है, हैरानगी है। चारों तरफ देखा है जहां भी दीवानगी दीवानगी है। तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा, कुछ कह न पाया। तेरे मन में झांका तो खुद को ही पाया। मैं टूटा फूटा तेरा दिल जोड़ न पाया। से तुम हो बहे, हर सांस में लहरे थे तुम। थाम
हम, ना मिट सकी कोई हद खामोशी की, दोनों की चुप भी वही की वही है। तू भी वही है, मैं भी वही हूँ, दोनों ही लेकिन कहीं अब नहीं है। हो तेरी खामोशी में झांका जो मैंने, तो डूबा 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 कुछ कह न पाया। तेरे मन में झांका तो खुद को ही पाया। मैं टूटा फूटा तेरा दिल जोड़ न पाया। तारिक, तारिक, शाहीन कहाँ हो भाई? कहाँ मर गए और जनरेटर क्यों नहीं चला रहे हो? तारिक! कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? कौन हो भाई? बोलो। कौन हो? तारिक! शाहीन! तारिक! चिल्लाने का कोई फायदा नहीं आए, यहाँ कोई नहीं आए।